आयोजन किया जा रहा है एंडी स्पोर्ट्स सूरत की ओर से। गौरव सर की ओर से संकेत मिल चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर। मायनगरी सूरत में खेले जाना एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है सीधी। आइए लगा तो सिक्स जिसको कहा जाए, एक बहुत अच्छी शुरुआत जिसको कहा जाना चाहिए, फ्लॉक सिक्स। और इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और इस बार देखना पड़ेगा वहां पे कैच लिया जा रहा है वहां पे जिग्नेश की ओर से वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। हुआ 6 रन के ऊपर और मुस्तफा पठान को वापस यहां पे डगआउट में चलता किया है। और वैसे भी विपुल पटेल एक स्ट्राइक गेंदबाज है, काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है और पहली गेंद के ऊपर मैक्सिमम जरूर आया, लेकिन उसके बाद अब वापसी क्या करते हैं ना, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। और विपुल पटेल ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, थोड़ा सा गेंद को पीछे रखा और उसी अंदाज में खेलने का प्रयास जो पहली गेंद खेले थे, लेकिन उस पर मसला क्या हुआ, थोड़ा हल्का उछाल मिला, टॉप एज लगा। और देखा जाए पिछला शॉट मिड विकेट के ऊपर से आया था, लेकिन यहाँ पे काव कॉर्नर के ऊपर जिग्नेश पटेल उनको ढूंढ निकाला और एक ज़रूरत थी शुरुआत में विकेट की, तो वो यहाँ पे विपुल पटेल ने विकेट निकाला है। और वैसे भी स्ट्राइक गेंदबाज किसे कहते हैं, जो टीम को स्ट्राइक दिलाता है, तो अपनी जो भूमिका है बखूबी तरीके से निभाई है मयंक पटेल। अब नए बल्लेबाज के रूप में एक और होनहार क्रिकेटर सूरत की ओर से खेलने वाले सामना करेंगे विपुल का। संभाल के खेला और थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पे कवर की दिशा में, उसकी वजह से 1 रन यहां पे मिला। खाता खुलता हुआ मयंक का इस सिंगल की मदद से, वैसे डॉट बॉल में तब्दील होना चाहिए था, लेकिन वहां पे वो लॉन्ग बैरियर पोजीशन में वो गेंद को रोकने के प्रयास में मिसफील्ड की वजह से 1 रन मिला और स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 7 रन। तो जिस प्रकार से जब टॉस हुआ था और जैसे हरीश सर ने पूछा था साकिर काकू को कि आप इस विकेट को मद्देनज़र रखते हुए कितना टारगेट ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ पे 110 115 उन्होंने कहा था, लेकिन शुरुआती झटका विपुल के द्वारा दिया गया है। तो अब यहाँ से आगे क्या कुछ सोच में परिवर्तन होगा? इबैक वाइड यॉर्कर गेंद की गई, गेंद फील किया जाए शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है। अच्छी शुरुआत की, एक लंबी पारी खेलने की देखिए पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर रोकना चाह रही है वहाँ पे आरजे ग्रुप देवत। दो बहुत बड़ी टीमों के बीच मुकाबला चल रहा है एंडी स्पोर्ट्स पेजेंट्स सूरत प्रीमियर लीग सीजन 1। और इस बार अवॉइड किया गया, गेंद गई विकेट कीपर यासिर पटेल की दिशा में। स्कोर इस बीच रुका हुआ 8 रन पारी का ही प्रारंभिक। अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। बंटी पटेल फील्डिंग कर रहे हैं डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर स्वीप स्ट्रोक के लिए। और इस बार पंच किया है, बेहतरीन पंच किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप कवर के ऊपर से, बेहतरीन पंच है। देखिए अजूबा स्ट्रोक के ऊपर। सालम फाइटर्स 11 का मुस्तफा ने 6 रन बनाए 2 गेंदों के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत है दोनों टीमों के बीच। वैसे भी इस ग्राउंड के बारे में बता 2017 में बाणा भाई जसवंत भाई पटेल एक टूर्नामेंट लाइव भी हो रहा था एना के बाद का, मतलब ये सूरत का पहला ऐसा सेंटर है बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड जिसमें पहला लाइव था 2017 में। बरसाड़ की टीम चैंपियन रही थी, रनर्सअप होने वाली टीम थी जोड़ी बॉयज बड़ौदा। सही सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य विपुल शरणा कांग्रेस वाडवी के नेतृत्व में बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता था 2016 में एना में।
तब से लगातार यूट्यूब का संशोधन भी किया जा रहा है क्योंकि वो पहला लाइव था 70-70। गेंदबाजी की जिम्मेवारी जिग्नेश ने इस बीच संभाल रखी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं नारायण के लिए। फील इस प्रकार है, देखिए वहां एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के सन के ऊपर बंटी पटेल और एक शॉर्ट लॉन्ग ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है कप्तान जिग्नेश की ओर से, मैनेजर से महेश भाई। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, एक हाफ स्टॉप जरूर किया गया था और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सालम फाइटर्स 11 का। उपयोगी साझेदारी करना चाह रहे क्योंकि भावेश का आना अभी भी शेष है। मयंक के लिए जो फील्ड है देखिए इस प्रकार, एक डीप स्क्वायर, एक शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार पंच किया है, देखना पड़ेगा वहां पे सीवर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर और जब तक इनको फील किया जाए सर्व 6 फील्डर्स बंटी पटेल की ओर से खूबसूरत रन पूरा किया। पहला रन लिया गया, दूसरा रन बहुत आसानी के साथ पूरा किया मयंक के बीच। इस प्रकार स्कोर अब जहां पहुंचा है 15 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है सालम फाइटर्स और आरजे ग्रुप दीवत के बीच का ये पहला मैच। एंटी स्पोर्ट्स प्रेजेंस सूरत प्रीमियर लीग सीजन 1। और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और खूबसूरत गेंदबाजी परिवर्त कर गेंदबाजी कर रहे हैं आरजे ग्रुप दीवत 11 के कप्तान जिग्नेश पटेल। और इस बार ये पंच, क्या पंच किया, ब्यूटीफुल पंच एक्स्ट्रा कवर के ओवर से अजूबा स्ट्रोक, जिसको मैरिट में स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, क्रिकेटिंग स्ट्रोक भाई मयंक पटेल। अल्थान से भी घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मयंक पटेल। जिमी मेमोरियल उनका एक खुद का क्लब। 19 रन 13 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए सालम फाइटर्स के मयंक और नारायण के बीच। और इस बार पुल किया है, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए जिग्नेश की दिशा में, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ सालम फाइटर्स 11 का 20 रन पारी। दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 70-70 लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इसके जो फाउंडर्स है तारिक भाई सैयद, 70 स्पोर्ट्स वियर, नारायण अब बल्लेबाजी के ऊपर। बाई हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है नारायण। ढेर सारे रन बनाए गए डोमेस्टिक क्रिकेट सूरत में। और इस बार फ्लिक किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सालम फाइटर्स 11 का। पहले ओवर में रन बनाए गए थे सालम फाइटर्स की ओर से 12 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन। बातचीत होने जा रही है वहां पे जिग्नेश और यासिर पटेल के और बंटी पटेल के बीच। ज्यादा अधिकतर जो टूर्नामेंट्स खेली गई है आइकॉन टूर्नामेंट्स, वो जिग्नेश पटेल और बंटी पटेल है। अलग अलग विश्वनाथ यादव भी है कि भावेश पवार ये पहली बार सूरत में भी आए हैं। ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ही बड़ा दबदबा रहा है वांगलन के बाद, क्योंकि वांगलन के पास 27 ग्रामीण चैंपियनशिप है और गोरसाई के पास 21 चैंपियनशिप है। ये बहुत बड़ा नाम है देखे गए थाना डिस्ट्रिक्ट में। धमाका बिग बैश जो खेला गया वांगलन और गोरसाई के बीच खेला गया, वहां गोरसाई चैंपियन रही थी। उसमें खेल रहे थे आइकॉन्स प्लेयर्स के रूप में करण अंबाला, यो भी आएंगे अब देखे RD 99 में। बहुत बड़ा शुभ अवसर है मायानगरी सूरत के लिए। पूरा मेहनत की जा रही है देखिए प्रकाश भाई की ओर से, गंगेश भाई वाल्वी की ओर से। पहली बार बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है मायानगरी सूरत में।
2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है नारायण के लिए। एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, डीप इस गड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर बंटी। और इस बार फुल टॉस गेंद थी और ये लगा दिया वहां पे 6 रन के लिए नारायण के। ये लगा तो 6 ही, आइडोल भी है 70 बॉल का, लगा तो 6। खूबसूरत पारी खेल रहे हैं नारायण। स्कोर 27 रन। हेलो हेलो तेजस का यहाँ पे स्वागत किया गया है 6 रन की मदद से नारायण की ओर से फुल गेंद। और शुरुआत में थोड़ी दिक्कत नजर आई पहली गेंद के ऊपर तेजस के द्वारा। गेंद थी अक्रॉस द लाइन, वहां पे खेलने का प्रयास, थोड़ा वहां पे स्लॉक स्वीप का अंदाज जरूर नजर आया, लेकिन उसके लिए अगर देखा जाए तो गेंद अगर विकेट टू विकेट हो तो ये शॉट मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वाइड यॉर्कर तलाशी थी और मैं अच्छी वापसी मानूंगा तेजस के द्वारा। पहली गेंद वैसे देखा जाए वो भी यॉर्कर ही ढूंढ रहे थे, लेकिन फुल टॉस हो गई थी। 27 रन। इस बार आगे आके स्ट्रोक को खेला, फुल टॉस गेंद बनाया, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात है। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर जरूर मौजूद थे और जब तक फील्ड करके 1 रन लेने का पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस सिंगल रन की मदद से 28 रन। एनडी स्पॉट 70 एनडी स्पॉट सूरत के द्वारा एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जिसका इंतजार सभी को था, ना कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में लेकिन पूरे साउथ गुजरात में, पूरे गुजरात में सभी को इस टूर्नामेंट का इंतजार था। और सभी जानते हैं कि 70 लाइव टेलीकास्ट काफ़ी एक्यूरेसी के साथ सभी टूर्नामेंट में ये काम करते हैं, तो तारीफ करनी पड़ेगी सभी ऑपरेटर्स, कैमरामैन की। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया गया है क्योंकि अब स्ट्राइक पे मयंक आया है। शॉट अच्छा, ये ऑफ साइड के ऊपर बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हैं मयंक ने। इससे भी पहले हमने काफ़ी शॉट देखे थे जो इनसाइड आउट कवर, एक्स्ट्रा कवर, वो दिशा को काफ़ी प्रीफर करते, क्योंकि जिस प्रकार से इनका बल्ला आता है ना, ये ऑन द राइज ऑन द अप शॉट के मुझे लगता है प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है। जैसे हम कहते हैं विवियन रिचर्ड्स, जिसे प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट माना जाता था ऑन द अप ऑन द राइज शॉट का, तो अब तक बिल्कुल उसी प्रकार की बल्लेबाजी मयंक पटेल के द्वारा दिखी गई है। गेंद को पिक करना पसंद करते हैं। लो फुल टॉस गेंद, लेकिन हाफ फॉली हो गई वहां पे और जमीन के समानांतर स्ट्रोक खेला। अच्छी वापसी तेजस की पहली गेंद के ऊपर जहां पे 6 रन आए अजीज भाई, उसके बाद अच्छी तरीके से गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के ऊपर और पेस में देखा जाए ना तो उन्होंने बिल्कुल कटौती नहीं की है। अपनी जो गति है ना उसके ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है। तो इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, 30 रन आपको स्कोर कार्ड पे नजर आएंगे। तो एक तरीके से शुरुआत अच्छी है। विकेट आया था 6 रन के ओवर, पहला झटका लगा था मुस्तफा पठान के रूप में, लेकिन उसके बाद 24 रनों की साझेदारी अब तक इन दोनों के बीच में। स्वीप खेलने का प्रयास, वहां पे सीधी जाके गेंद पैरों के ऊपर टकराई। देखा जाए तो सीधे बल्ले से खेलने वाली थ्रू द लाइन वाली गेंद थी, लेकिन क्रिकेट है ना, मॉडर्न क्रिकेट की यही खासियत है कि आपको ये बल्लेबाज है ना जोखिम लेने से बिल्कुल कतराएंगे नहीं। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो अजीज भाई एक बात आपसे ज़रूर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये विकेट अभी तक खेल रहा है, टॉस हालांकि ज़रूर जीता था लेकिन फील्डिंग का फैसला किया आरजे ग्रुप के कप्तान जिग्नेश ने, तो उनकी भी कुछ सोच होगी कि इनको चेस पसंद है कि जो भी टारगेट मिले उसके मुताबिक हम अपनी बल्लेबाजी सेट करेंगे। तो यहाँ से अब 3 ओवर के बाद 30 रन बने, आप कितनी उम्मीद करते हैं कि कहाँ तक इस विकेट के लिहाज से और गेंदबाजी के मद्देनजर रखते हुए क्या टारगेट होगा यहाँ पे? जो पहले ओवर में 30 रन बनाए गए, मतलब 80, 85 और 90 के आसपास जाना चाह रही है टीम। तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी बंटी पटेल ने इस बीच संभाल रखी। देखिए ओडीआई प्रीमियर लीग खेला उन्होंने 2017 से, लगातार सफलताओं की सीमा को छू रहा है बंटी पटेल। वहाँ पहला बाइक मिला था उनको 2017 में ओडीआई प्रीमियर लीग में। सबसे लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किया जा रहा है गुजरात की ओर से, और गुजरात के लिए प्राउड भी है, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के लिए।
एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ, टैप बॉल इंटरनेशनल जो खेला गया था शारजा में, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। ये बहुत बड़े, ये पहली बार खेले थे शारजा में, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं बंटी पटेल। इस लोअर के वाइट का इशारा अंपायर महोदय की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। और जो सर आपने जो बात कही बंटी पटेल की, ये 1 या 2 साल की मेहनत नहीं है, कई सालों का तजुर्बा है। कई सालों से ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते आ रहे और सभी ऑनर्स ने इनके ऊपर विश्वास जताया और उस विश्वास को इन्होंने सफलता में तब्दील किया। ये 1-2 साल की मेहनत नहीं है। 31 रन। स्लोअर गेंद, ये देख बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, हल्की सी वहाँ पे उंगलियां घुमाई थी। वो जैसे इंडेक्स फिंगर का जो इस्तेमाल होता है ना, वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बंटी पटेल ने किया है। और काफ़ी एक्सपीरियंस, वो सभी जानते हैं क्रिकेटर किस प्रकार का इनका जो अभी तक साल रहा है, जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक बात मुझे याद आती है, जतिन सप्रू ने कही थी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी प्रकार की कहानी है बंटी पटेल की। बहुत बढ़िया शॉट, यहाँ पे पुल शॉट खेला गया, थोड़ी गेंद पटकी हुई लेकिन डीप में अच्छी फील्डिंग। वहाँ पे थोड़ी सी गेंद आउटफील्ड में पड़ने के बाद गति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। गेंद की जो गति थी, जिस स्पीड से गेंद निकली थी बल्ले से, उसके बाद थोड़ा समय ज़रूर मिला फील्डर को, पूरा पर्याप्त मौका मिला और फिर भी आसानी से 1 रन वहाँ पे लिया गया। और 32 रन, अच्छी गेंदबाजी अभी तक, अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी बंटी पटेल के द्वारा। नारायण बल्लेबाजी कर रहे 9 गेंदे 11 रन, मयंक पटेल बल्लेबाजी के 9 गेंदे 13 रन। ये 9 बॉल का इस बीच सारा अंपायर सरजुल टंडेल सर की ओर से फ्री हिट बॉडी है। पहला देखे फ्री हिट बॉडी, कई रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। देखे सालोम फाइटर्स की ओर से पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया मुस्तफा ने, दूसरी गेंद के ऊपर आउट रही है। पहला 9 बॉल किया गया बंटी पटेल की ओर से। 80-90 के बीच जाना चाह रहे हैं मयंक पटेल। देखे में जिमी मेमोरियल के बहुत बड़े सदस्य भी है। सारी प्रतियोगिता खेली गई। ये इस बार स्लोअर गेंद थी, सॉफ्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए। नीलेश मोघिया की ओर से 22 का इस बीच सारा अंपायर महोदय की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है बंटी पटेल की ओर से। ग्राउंड के ऊपर पहली बार चैंपियन भी रहे थे 2017 में। भाना भाई जसमत भाई पटेल लाइव टूर्नामेंट था। और इस बार क्या स्ट्रोक को खेला गया है, हुक किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बिल्कुल गजब का ये शॉट नजर है। आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर इतना सफल करके। और वैसे भी क्रिकेट में कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द कॉपी बुक, बियॉन्ड द क्रिकेटिंग बुक। थोड़ा क्रिकेटिंग बुक से हटके ये शॉट इन्होंने खेला, ये मॉडर्न क्रिकेट की देन है। ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके, क्या शॉट था। स्लोवर गेंद, अच्छी वापसी बंटी पटेल के द्वारा। स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, लेकिन गेंद थोड़ी पीछे खींची। और इस ओवर में ज़्यादातर स्लोअर गेंदों में काफ़ी विश्वास जताया है बंटी पटेल ने। और वैसे भी आपको है ना, प्रेडिक्टेबल बिल्कुल होना नहीं है गेंदबाज में, वो होनी चाहिए। बंटी पटेल वैसे भी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है इनके पास और काफ़ी अच्छी तरीके इस्तेमाल भी किया है उन्होंने। इस बार बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, लॉक स्वीप, टॉप एज लगा है, हवा में ऊंची, कोई गलती नहीं की गई। वहां पे जिग्नेश खड़े थे, एक आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल वहां पे मैं जरूर मानूंगा। और एक और
हर 4 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक अलाउड है यहाँ पे। 4 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और दूसरा विकेट अभी अभी यहाँ पे अच्छी साझेदारी, और एक खास अनाउंसमेंट है कि जो डगआउट रखे गए यहाँ पे वो मात्र प्लेयर्स के लिए रखे गए हैं। तो जो भी डगआउट क्या उनके आसपास जो वीआईपी ये जो मतलब एरिया बनाया गया ये थोड़ा प्रोहिबिटेड है, तो कृपया करके मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि ये जो एरिया है ये थोड़ा खाली कर दीजिए। डीजे के बाजू में भी जो बैठे मतलब वो डगआउट से लेके इस डगआउट तक पूरा एरिया आपको खाली करना है। ये आपसे अनुरोध है, निवेदन है। पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाना है और दर्शकों का सहयोग वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो कृपया करके गुजारिश है कि जो भी ये प्रोहिबिटेड एरिया है डगआउट से लेके कमेंट्री बॉक्स तक का, तो वहाँ से आप थोड़ा अपनी कहीं और जगह लीजिए। तो यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक ब्रेक बीच मैदान में पहुँच चुका, 40 रन हो चुके हैं और विकेटें यहाँ पे गिरी है। दूसरी जो अच्छी साझेदारी अजीज भाई हो रही थी, एक अच्छे टारगेट की नींव रखी जा रही थी। 6 रन के ऊपर पहला झटका लगा, उसके बाद नारायण और मयंक ने एक इम्पोर्टेंट साझेदारी की और उस साझेदारी को उन्होंने अच्छी तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे स्कोर में तब्दील किया। 34 रनों की साझेदारी। तो दूसरा झटका अभी अभी 40 रनों के ऊपर लगा है। नायर के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर भावेश पवार। ये साल महत्वपूर्ण साल भी रहा है गोरसाई बी के लिए। 21 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जीत चुकी है इसी साल गोरसाई बी। 27 दूसरी बार जीत चुकी है जीजी वांकलन, केतन मात्रे की टीम। इस बार नॉन की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए सालोम फाइटर्स 11 का। सालोम फाइटर्स के जो टीम ओनर्स है ऑगस्टिन पोंजरा सर, एक बहुत ही प्रतिष्ठित टीम भी है सालोम फाइटर्स, जयसीवी ग्रुप, आरजे ग्रुप, जिसके 2 बहुत ही जुगल बंदे रघुवीर भाई और जुगल जी। कुछ देखे बातचीत अब होने जा रही है। भावेश पवार देखे सीएस के धमाका में भी खेल रहे हैं। पिछले 1 सालों से एक अच्छी वापसी की है उन्होंने। पहले ग्रामीण क्रिकेट खेली, उसके बाद भी उच्च स्तरीय से पारियां खेल रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर भावेश पवार। हाँ, इस बार क्या स्ट्रोक को खेला है, फ्लिक किया है डीप मिड विकेट के ऊपर से भावेश पवार ने। खूबसूरत देखे भिवंडी से खेलते हैं गोरसाई से कि उस गांव में पवन केने जो खेल रहे हैं गोरसाई बी में, वो पवन केने के पास 12 बाइक भी है ग्रामीण क्रिकेट में। अच्छी बातें चल रही है। करण अंबाला भी, करण अंबाला का आपने अभी भी वीडियो देखा होगा। पहले गली क्रिकेट की शुरुआत की उन्होंने, उसके बाद में लाम ट्रॉफी का जो पिछले साल का टूर्नामेंट रहा वहाँ मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। वो RD 99 के आइकॉन प्लेयर्स भी ऑल इंडिया के लिए करण अंबाला। इंडिया कप, उसके बाद में इलाइट कप, GCC दुबई, सऊदी अरेबिया। और इस बार स्वीप करने की कोशिश, रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश। खूबसूरत गेंदबाजी वहाँ विपुल सरसाणा की ओर से। सही सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है विपुल सरसाणा। स्कोर इस बीच रुका हुआ 47, पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए भावेश पवार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंद 6 रन। उपयुक्त पारी खेल रहे हैं मयंक पटेल। दाहिने हाथ से राउंडी विकेट। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, बैकअप किया गया नीलेश मोगिया की ओर से, तब तक 1 रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 48 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। रोकना चाह रहे दूसरी और आरजे ग्रुप देवद। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला, ये छोड़ा, वहां पे गेंद निकल गई डीप एक्स्ट्रा कवर। ये तीसरा चौका लगाया है मयंक ने ऑफ साइड के क्षेत्र में। कैच छूटा, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 सालोम फाइटर्स 11 का। पारी का 5वां ओवर। डबल सेलर फील्डिंग कर रहे थे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर।
साहिल फील्डिंग कर रहे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर जिग्नेश, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर बंटी पटेल। और ये इस बार स्लॉक किया है लॉन्ग वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। कैच छोड़ा, कैच छोड़ने के बाद ये छक्का लगा चुके हैं इन फॉर्म बल्लेबाज मयंक पटेल फिर शुको। स्कोर आप जा पहुंचा है 58। 58 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 58, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछला ओवर अगर देखा जाए तो काफ़ी महंगा रहा विपुल का। पहले ओवर में हालांकि उन्होंने सफलता दिलाई। देख लीजिए एक बार एक शॉट देख लीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बैकफुट पे जाके इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ, वो भी सबसे बड़ी जो बाउंड्री, जो क्रिकेट मैदान में सबसे बड़ा जो कोण होता है काउ कॉर्नर, उसके ऊपर से इन्होंने शॉट को खेला। मतलब इनके जो बॉटम हैंड में वो जो ताकत है ना, वो नज़र आती है। और मयंक वैसे भी देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है। किसी भी टीम से अगर ये खेले ना तो इनमें वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है। जैसे जैसे वो खेलते जाते हैं उनकी बल्लेबाजी में काफ़ी निखार नज़र आता है। अभी तक ये ऑफ साइड के ऊपर ज़्यादातर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल हाफ वॉली मिली, सीधा मैक्सिमम जड़ दिया। तो मतलब इनके पास वो तर्कस में बहुत सारे तीर है। अभी 58 रन हो चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और मयंक एक बेहतरीन पारी, वाइटल इनिंग, और ख़ास करके पिछले ओवर में विकेट आया था, लेकिन उसके बाद अमूमन क्या करते हैं बल्लेबाज, नया बल्लेबाज, उनके साथ थोड़ी पारी को संभालने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक तरफ सेट बल्लेबाज मयंक है, उन्होंने अपना ही नेचुरल गेम खेला। और भावेश पवार, उनके तो क्या कहने, पहली गेंद पे 6 रन लगा के खाता खोला अपना। बंटी पटेल, पहला ओवर वैसे देखा जाए तो अच्छा रहा था, विकेट उनको मिला था, सफलता उन्होंने अपने पहले ही ओवर में चटकाई थी, 9 रन दिए थे। धीमी गति की गेंद, लेकिन खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। शॉट देखिए, शॉट के पीछे ताकत देखिए, लेकिन उससे पहले उसका परिणाम देख लीजिए। क्या बात है, स्वागत है बंटी पटेल का दूसरे ओवर में 6 रन के साथ। 64, वैसे भी 70 गेंद का वो मोटो है ना, लगा तो 6। क्या आवाज आई, बिल्कुल गेंद और जो बल्ले से जो संपर्क हुआ ना, लग गया था। ये 6 रन की मोहर देके जाएगी। फिर से इस बार लेंथ में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, टॉप एज, ये ड्रॉप चांस, ये भावेश पवार का कैच था, रन आउट का मौका वहां पे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये भाग्य के घोड़े पे सवार, यहाँ पे किस्मत भी साथ दे रही है। पिछले ओवर में भी कैच छूटा था, यहाँ पे भी कैच छूटा है। किस्मत के धनी है सेलोम फाइटर्स, यहाँ पे इनको किस्मत वो साथ दे रही है। वो कहते हैं ना, मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किस्मत संग तेरी यारी होगी। ये भी ज़रूरी है, क्रिकेट में लक भी किस्मत भी होनी चाहिए। 2 कैच छूटे हैं, ये थोड़ा दर्द करेगा। जब पीछे जाके जब देखेंगे, पहली पारी का थोड़ा आंकलन करेंगे, तो ये 2 कैच उसका जिक्र जरूर होगा। 65 रन, फुल टॉस थी, एक खराब गेंद थी, जले पे नमक। पिछले ओवर में भी यही कहानी, फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई। कैच छूटा, मैक्सिमम गया, यहां पे भी वही परिवर्तन। देखिए ये 6 रन, ये काफ़ी दर्द करेगा। ये वैसे भी खराब गेंद थी, डाउन द लेग, और कोई भी बल्लेबाज इस प्रकार की गेंद को छोड़ेगा नहीं। ये तोहफा मिला, तोहफे को दोनों हाथों से कबूला और कहा मयंक ने, थैंक यू वेरी मच। 71, अजीज भाई क्या कहेंगे, क्या बल्लेबाजी, क्या कहेंगे आप? 71, 71 रन, थोड़ा दबाव में लग रहे हो अब गेंदबाज। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, उसके ऊपर कड़ा प्रहार, लेकिन फील्डर वहां पे धवल सेलार, कोई गलती नहीं की इस बार। पिछले ओवर में कैच जरूर छूटा, लेकिन इस बार मयंक की पारी को उन्होंने यहां पे समाप्त किया है। और वैसे देखा जाए छोटी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन अलग बात क्या थी इस गेंद में, चेंज ऑफ पेस। वहां पे उनको थोड़ा और ज़्यादा आगे आना पड़ा, अपने बल्ले का एक्सटेंशन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। उसकी वजह से वो जो ताकत है ना, वो कम हुई, देख लीजिए। और गेंद पड़ने के बाद अंदर भी आई थी, इन स्विंग ये वेल डायरेक्टेड बाउंस था। 71, 71 रन का तीसरा झटका, लेकिन 30 रनों की बहुमूल्य पारी मयंक पटेल के द्वारा डगआउट में से उनकी सराहना हो रही है, मानना पड़ेगा। और
ये जो पारी है ये सराहनीय इसीलिए है क्योंकि पहला झटका काफ़ी जल्दी लगा था। उन्होंने नारायण के साथ अच्छी साझेदारी की, फिर उसके बाद भावेश पवार आए तो उनके साथ भी उन्होंने एक छोटी लेकिन इफेक्टिव साझेदारी की। और उनका जो लहजा है ना, उनका जो मतलब एक रुतबा है कि आक्रामक बल्लेबाज है। मैंने जब भी मयंक पटेल को देखा है अंतर समाज में भी, जब कोड़ी पटेल के लिए खेलते हैं ना, तो जब क्रूशल सिचुएशन, क्रूशल स्टेज और मैच जब फंसा हो ना, तो वहाँ से आके वो मैच निकालते हैं। अडगाम के ऊपर 26 जनवरी के ऊपर एक अंतर समाज होता है, वहाँ पे मैंने देखा था फाइनल में आहिर समाज के सामने उन्होंने अकेले अपने दम पे मैच को जिताया था। तो ये रुतबा उनका अभी भी कायम है। और अब नए बल्लेबाज शाकिर काकू, टीम के कप्तान, ये लीडर है। मैं कप्तान नहीं, मैंने लीडर कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से और ख़ास करके पिछले 2 साल जो इनके गुजरे हैं कप्तानी के तौर पे, एज एक क्रिकेटर के तौर पे, वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया एक पर्पल पैच जिसे कहते हैं ना, सुनहरा दौर, वो इनका चल रहा है। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, लेकिन थोड़ा वहाँ पे समय ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विकेट है ना अजीज भाई, ये ऐसी विकेट नहीं है कि आप जाके सीधा अटैक कर सको, क्योंकि ग्रास है और सामने गेंदबाज कौन है, मोस्ट एक्सपीरियंस गेंदबाज बंटी पटेल है, तो वो कठिन सवाल आपको पूछेंगे। और पहली गेंद के ऊपर शाकिर काकू, एक सवाल ज़रूर आया था, कठिन था। 71-71 अभी भी स्कोर रुका हुआ है। इस ओवर में भी अच्छी वापसी की है बंटी ने, विकेट निकाला अपनी टीम के लिए। फिर से गलती हो गई, छोटी गेंद और स्विंग तो हुई, अंदर आई थी, लेकिन शाकिर काकू ने उसे बाहर भेजा। 6 रन के साथ पारी का आगाज करते हुए शाकिर काकू अपने ही अंदाज में, ये जो है ना, ये शॉट नहीं, ये संदेश था, ये शाकिर काकू का अपना अंदाज था। शॉट देखिए, बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से में, अजीज भाई ये जो बल्ले का सबसे स्ट्रांग हिस्सा होता है ना, बॉटम, वहां पे गेंद लगी। 6 रन के लिए डिपॉजिट हो गई स्क्वायर लेग के ऊपर से। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाए थे बंटी पटेल, वहीं जो उन्होंने मयंक पटेल को जिस जाल में फंसाया ना, वहीं पैतरा यहाँ पे आजमाने गए, लेकिन वो पैतरा यहाँ पे शाकिर के सामने उल्टा पड़ गया। और जैसे हरीश सर ने जो बात कही थी ना कि ये शाकिर है ना सातिर है, वाकई पहली गेंद थोड़ा उन्होंने रीड किया किस पेस से डाल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात एंटीसिपेशन, वो जो उन्होंने एंटीसिपेशन जो अपना दिखाया ना, वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये आसान नहीं होता। वेल डायरेक्टेड बाउंस, वो अंदर आ रही हो। 6 ओवर के बाद 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखे प्रति ओवर 12.99 का रन रेट चल रहा है टीम सालम फाइटर्स 11 का। 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। भावेश पवार और शाकिर काकू, ये दोनों बल्लेबाज है बीच मैदान के ऊपर, विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एंड स्पॉट 70 प्रेजेंट्स सूरत प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का पहली बार आइकॉन टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है सूरत की माया नगरी सूरत में। इस बार देखिए अंपायर गौरव सर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन। अब पूरे 13 के साथ देखिए पहले 6 ओवर में रन बनाए जा रहे हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। शाकिर और भावेश पवार की महत्वपूर्ण जोड़ी, वैसे दोनों अलग अलग टीम से भी खेल रहे हैं। भावेश पवार ऐसे CS के धमाके एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और शाकिर का गैल के साथ राजकोट। और अभी भी यूट्यूब वीडियो देखा गया, वहाँ पे CS के धमाका एक पहले अव्वल नंबर की टीम भी है। इसी साल के जो परफॉर्मेंस किए गए हैं CS के धमाका की ओर से हेमंत बनियाल सर और CS के नवसारी ग्रुप की ओर से टेनिस बॉल क्रिकेट में। और इस बार रिवर्स सेप खेला गया, बल्लेबाज खूबसूरत मैरिट में स्ट्रोक को खेला है। एक लंबे कद के बल्लेबाज में से देखे ऐसे देखे हैं ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाज मुन्ना शेख, इजाज कुरैशी और भावेश पवार, ये बहुत लंबी पारी भी खेलते हैं। पहली बार आए सूरत की धरती में भावेश भाई, उनका भी स्वागत। गंगेश भाई की अगुवाई में टूर्नामेंट्स का महत्वपूर्ण, प्रकाश भाई राठौड़ के और नीलेश भाई, वीरेन भाई पंची के हाथों से टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज किया गया टॉस कर जयसी ग्रुप। ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट, बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है ऑल इंडिया लेवल पे। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट।
इस बार फाइन लेग खूबसूरत स्ट्रोक को खेला, हुक किया गया, चेंज जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। पहले थर्ड मैन, उसके स्वीप, इसके बाद में हुक किया गया शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 86 रन। मतलब साकिर का ही बने पहले हरेश पंड्या सर से जो पूछा वॉइस ऑफ इंडिया कितने 100 110 का ये विकेट है, उसकी ठीक जा रही है सालोम फाइटर्स। इस बार फिर से स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए। खूबसूरत थ्रो किया गया वहां पे लेग बाई का इशारा अंपायर गौरव देसाई सर की ओर से। स्कोर इस बीच पहुंचा 87। भावेश पवार बल्लेबाजी कर रहे, 8 गेंदों के ऊपर 22 रन, मतलब 275 का स्ट्राइक रेट। और साकिर का को 2 गेंद 6। तो बहुत ही लंबे सिक्सर लगाए गए हैं। साकिर का एक सुप्रीमो का सिक्सर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजा के ऊपर, वहां 100 रन बनाना था, वहां चेस कर गई थी टीम। बहुत बड़ी टीम है सूरत के इतिहास में। विजय पटेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स भी है, क्रिकेट ग्राउंड है, पहले 2017 में आयोजन किया गया। टॉस इसके बाद का जो मैच है मान 11 दस्तान और जैसी ग्रुप। इस बार एक स्लोअर गेंद वहां पे नूर भाई मलिक का भी स्वागत। स्कोर इस बीच रुका हुआ देखे 87 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। शाकिर और भावेश पवार पहले इनके स्पोर्ट्स 70 एक टूर्नामेंट जीता गया वहां पे जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एलके स्टार राजकोट की ओर से। दूसरा टूर्नामेंट में रनर्स अप रही सीएसके धमाम इज ऑलरेडी चैंपियन देयर इन राजकोट। वो एलके स्टार प्रेजेंट टूर्नामेंट था। लखन भाई शोमैया अच्छी मेहनत की जा रही है। देखिए तारीफ सैयद सर की ओर से, फाउंडर ऑफ 70 स्पोर्ट्स। इस बार स्वीप करने की कोशिश, गेंद गई वहां पे यासिर पटेल की दिशा में। यासिर पटेल इज बिलोंगिंग फ्रॉम ओल्डपाड़। महेश भाई की ओर से शामिल किया गया। देखिए महेश भाई का एक रिकॉर्ड ये भी है, 1991 में पहला बाइक जीतने वाले भी है, चाहे वो ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट हो या साउथ गुजरात हो। पहला बाइक मिला था 1991 में, कपिल देव के हाथों से वो बाइक मिली थी महेश भाई को। हाँ ये जगह से खड़े खड़े ये लेग स्पिन, जिसको ये देखे आपने रोहन खरात की देखी गेंदबाजी देखी होगी, वहां सुप्रीमो में उसका ठीक देखे गेंदबाजी। ये यूट्यूब की कमाल है, देखे कैसे गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज की चाल पाल क्या है। एक अच्छा ओवर है। इस ओवर के बाद देखिए जहां 8 ओवर समाप्त रहेंगे, हरेश पंड्या सर जुड़ जाएंगे वॉइस ऑफ इंडिया। दूसरी मैच का जो टॉस किया जाएगा, मान 11 दस्तान तैयार है और जैसी ग्रुप के जिमी दरबार। और मान 11 दस्तान के जो टीम कैप्टन है अभिषेक चौधरी। हाँ आइकॉन का बहुत बड़ा टूर्नामेंट। देखिए पहली बार सूरत के इतिहास में आयोजन किया, वहां पे गांगेश भाई वालवी, प्रकाश भाई राठौड़, मतलब नवसारी आर्य ग्रुप आयोजित ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग था। उसके बाद में बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है सूरत में, सूरत प्रीमियर लीग एंडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट। सात ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन। जिग्नेश पटेल अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे अल्टीमेट ओवर में। आखिरी ओवर इस पहली पारी का। 70 एंडी स्पॉट सूरत प्रेजेंट्स STPL 2023 पूरा लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल सेट के ऊपर सब्सक्राइब आपको करना है। 70 स्पॉट्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अच्छी गेंद थी भावेश पवार के लिए, लेकिन वाइड का इशारा डाउन द लेग, थोड़ा डायरेक्शन जो था वो गलत हुआ। वैसे कुछ ये बैटल बहुत बढ़िया होगा जिग्नेश पटेल और भावेश पवार, क्योंकि दोनों काफ़ी
88 रन। दिग्गज क्रिकेटर है दोनों। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा खींच के शॉट को बहुत ही बढ़िया तरीके से जगह पे से खड़े खड़े, और सबसे अच्छी बात भवेश पवार की मुझे लगी है ना, वो गैप ढूंढते हैं। पिछली बार भी उन्होंने 2 चौके जो लगाए थे ना, वो गैप में रिवर्स स्वीप पे चौका, फिर उन्होंने वो स्कूप करने का प्रयास किया, फिर वहां पे उन्होंने चौका जड़ा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए गैप है। इनको पता है कि जो कवर का फील्डर, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर सर्कल की एज पे खड़ा है। 92 रन। खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, बैकफुट पे जाके वो पंच हवा में लगाया, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर रन आउट का प्रयास, और सफलता वहां पे जिग्नेश पटेल के नाम। और अच्छी तरीके से उन्होंने थ्रो को कलेक्ट किया, और अच्छा पिकअपर थ्रो में मानूंगा वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में से, और अच्छी तरीके से वहां पे स्टंप को वहां पे डिस्क्लोज किया, और एक और विकेट रन आउट के स्वरूप में यहाँ पे विकेट आता हुआ। वापिस यहाँ पे साकिर का को जाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइक लेना चाहते थे भवेश पवार, और ज़रूरी था आखिरी ओवर में, क्योंकि वो सेट है। देखेंगे पे रनों की तलाश कर रहे थे, तो जिग्नेश पटेल ने थोड़ी सी खामोशी जरूर यहाँ पे रखी है स्कोर कार्ड में, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, और भवेश पवार हैज टू डिपार्ट। 27 रनों की एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पारी, और इस टीम में ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पे खेल रहे भवेश पवार, बिल्कुल उसी लिहाज से, उसी विश्वास के साथ जो सेलम फाइटर्स के जो ऑनर है ऑगस्टिन पोंद्रात सर, उस भरोसे के साथ उनको टीम में लिया गया था, और वो काम अच्छी तरीके से किया है। और जिग्नेश पटेल सामने एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, कई सालों से पूरे विश्व में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए, गुजरात के दिग्गज क्रिकेटर की अगर बात की जाए, तो पहले क्रम के ऊपर जिग्नेश पटेल, बंटी पटेल, ये सब नाम आते हैं। और अब नए बल्लेबाज के रूप में टीम पटेल, एक और लेफ्ट हैंड बैटर बीच मैदान में, सामने लेफ्ट हैंड गेंदबाज। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। ये होता है एक्सपीरियंस। डेथ ओवर में ये भी एक कला होनी चाहिए आपके पास, कि आप डेथ ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का अगर देखा जाए, मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात की जाए, तो सभी बल्लेबाज पहली गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मूड में रहते हैं। वहाँ पे आप कैसे उनको रोकते हैं, और ख़ास प्रकार के डेथ ओवर में, स्लॉग ओवर में आप किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं ना, वो आपका रेप्यूटेशन थोड़ा और बढ़ाता है। वैसे भी जिग्नेश पटेल ये कारनामा कई मर्तबा कर चुके हैं। थोड़ा हटे, अपने आप के लिए जगह बनाई, सीधे बल्ले से हसनैन के द्वारा एक अच्छा शॉट निकला, हालांकि रन एक ही मिलेगा, और 95 रन इस सिंगल की सहायता से। और आखिरी गेंद इस पारी की बची है, 95 रन। अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा। आखिरी ओवर में जिग्नेश पटेल ने वो रनों के लिए ज़रूर तरसाया है सलम फाइटर्स के बल्लेबाजों को। शुरुआत अच्छी हुई थी, दोनों टीमों के लिए इक्वल शुरुआत हुई थी, 12 रन भी आए थे, विकेट भी आया था, लेकिन अंत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी टीम के लिए करना चाहते हैं जिग्नेश पटेल।
अल्टीमेट ओवर की अब ये आखिरी गेंद 95 रन सलम फाइटर्स। आखिरी गेंद पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से विकेट टू विकेट गेंदबाजी, दूसरे के लिए प्रयास जरूर करेंगे, रनआउट का मौका बन सकता है और कोई गलती नहीं करेंगे वहां पे। रनआउट के जरिए छठा झटका यहां पे लगता हुआ 96 रन बने हैं यहां पे सलम फाइटर्स। सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 और आज के मैच नंबर 2 के टॉस सेरेमनी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा यहां पर हमारे बल्लू भाई दास्तान की जो टीम है, मान 11 दास्तान, और सामने वीरेन भाई पंछी की टीम है जय शिव, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए यहां पर हमारे टॉस बॉक्स में पधारे। इस मैच का टॉस करेंगे गंगेश वड़वी। आप सभी का 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां पर आप ये टूर्नामेंट लाइव देख रहे हैं। अगर आपने अभी अभी ये टेलीकास्ट के साथ राब्ता किया है तो मैं आपको बताना चलूं कि आरजे देवत टीम के कैप्टन जिग्नेश पटेल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। शालम फाइटर्स को पहले बैटिंग का न्योता दिया था। छूटे हुए कैचेस के वजह से ये स्कोर 96 तक पहुंचा है और जब इनिंग्स ब्रेक हो रहा है तो जिग्नेश पटेल, बंटी पटेल ये अपने खिलाड़ियों के साथ जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन आइए अब सीधा रुक करते हैं फॉर मैच नंबर 2, मान 11 दास्तान और उनके सामने जय शिव। दोनों कैप्टन से गुजारिश है टॉस के लिए यहां पर पधारें। जय शिव और मान 11 दास्तान, दोनों कैप्टन अगर यहां पहुंच चुके हैं तो प्लीज टॉस बॉक्स में पधारें। गंगेश भाई यहां पर पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। Paging for Man 11 Dastan and Jai Shiv captain. Captains of Jai Shiv and Man 11 Dastan to report for the toss. So good afternoon friends and welcome to Man 11 Dastan and welcome to Jai Shiv, Jimmy Darbar. અને આ મેચનો ટોસ કરવા આવી રહ્યા છે ગંગેશભાઈ. આવો સાહેબ. અભિષેક ચૌધરી અને બીજી બાજુ જીમી દરબાર. પ્લેઇંગ 11 આપવી જરૂરી છે. બહુ જબરદસ્ત મેચ રમાવા જઈ રહી છે. વીરેનભાઈ પંછીની ટીમ છે જય શિવ, જેના કેપ્ટન છે જીમી દરબાર, જે સુરતના આઇકોન છે, અને બીજી બાજુ અભિષેકભાઈ ચૌધરી માન 11 દાસ્તાન. એમના ટી શર્ટ ઉપર વાઘ દેખાઈ રહ્યો છે અને વાઘની ગર્જના તમે જોશો. વાઘના જબડામાં
હાથ નાખશે જય શિવ. વાઘની ગુફામાં જવું અઘરું છે, પરંતુ જય શિવ એના માટે તૈયાર છે. જય શિવ. આવો ગંગેશભાઈ, હા પ્લેઇંગ 11 જરા આપી દેશો પહેલા. મહેશભાઈ અમારા આરજે દેવદ. ચાલો ત્યાં સુધી ટોસ તો કરી લઈએ. કોનો? અભિષેકભાઈનો કોલ. હેડ ઇઝ ધ કોલ. ટેલ ઇટ ઇઝ. થેન્ક યુ સો મચ ગંગેશભાઈ. जिमी સૌથી પહેલા તો ટોસ જીત્યો છે, શું ડિસિઝન લીધું છે? ફિલ્ડિંગ લેવાના છે અમે. અને પહેલી મેચ તમે જોઈ, કોઈ પિચની તમને પ્રેડિક્શન લાગે છે કે પિચ કઈ રીતે છે? બોલરને માટે મદદ છે કે બેટ્સમેનના બરાબર નબળો બોલ આવે તો બોલ બહાર બી જઈ રહ્યો છે? પહેલી ઇનિંગ જે 8 ઓવર જોઈ એની પછી કોઈ રીડિંગ તમારું? બધી બોલ જોઈને નિરીક્ષણ કર્યું છે કે બોલ સ્કીટ વધારે થાય છે ને બેટ્સમેનને બી ફેવર છે, બોલિંગને બી ફેવર છે કે જેટલા જોરમાં બોલ લાગે તેટલા બોલ જોરમાં આવે છે. ફેરવે છે તો બોલ થોડા સ્ટોપ થાય છે ત્યાં આગળ, એટલે પેસ બોલર વધારે રમાડવું જરૂરી છે. અને આ જે સુરતના લોકો માટે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, તમે એક સુરતી તરીકે કેટલું ગર્વ અનુભવી રહ્યા છો? કારણ કે આપણું શહેર છે સુરત, જે ટેક્સટાઇલ સિટી, સુરત સિલ્ક સિટી, સુરત ડાયમંડ સિટી. તમને એવું લાગે છે કે STCPL પછી લોકો સુરતને ક્રિકેટ સિટી તરીકે પણ ઓળખશે? પહેલે તો થેન્ક્સ કહેવા માંગુ છું ગંગેશ વાલવીને કે જે આ બહુ મોટી ટુર્નામેન્ટ વિચાર્યું STPL, જે વર્ષોથી અમે વિચારી રહેલા હતા કરવા માટે, પણ એમને બી કર્યું એ બહુ સારું છે. અને લોકલ પ્લેયરો માટે આ એવી તક છે કે ઉપર જવા માટે એમને પ્લેટફોર્મ સારું મળી રહ્યું છે. ને આના પછી બી બધી બહુ ટુર્નામેન્ટ આવવાની છે કે એમને જોશે બધા. લાઈવ છે, 70-70 છે, એમાંથી ઘણું શીખવા મળશે બધાને. थैंक यू सो मच अभिषेक जी. टॉस जिमी भाई ने जीत लिया, अगर आप टॉस जीते तो क्या सोच रहे थे? मेरी सोच बैटिंग ही थी. हमने पहले से ही ये किया था कि हम बैटिंग ही करेंगे, हमारे टीम मैनेजमेंट सब ने, तो सही हुआ जो हुआ वही. और बल्लू भाई किस तरह से टीम को एनकरेज करते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत रंगीन मिजाज, जैसे उनकी पर्सनालिटी है, देखे तो सुभाष घाई, अमरीश पुरी जिस तरह से हैट रखते थे अपने सर पर, बल्लू भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बल्लू भाई आएगा ग्राउंड पर तो पता चल ही जाएगा कि बल्लू भाई इधर बैठा है. वो उसका मज़े लेने का अलग ही है, क्रिकेट को तो बहुत प्रेम है, तो वो मज़ा लेता है. कोई भी मैच होता है वो बहुत मज़ा लेगा, आपको पता ही चल जाए. देखिएगा बल्लू भाई को कहीं भी ग्राउंड पे वो दिखेगा हर जगह. तो क्या हम जो आपका ये वाघ है, टी शर्ट के ऊपर वाघ रखा है, और वाघ जब गर्जना करते हैं ना महाराष्ट्र में, उसको बोलते हैं वाघाची डरकाली, उस तरह का आवाज देखने मिलेगा आज? मिलेगा मिलेगा, सही मिलेगा. थैंक यू सो मच अभिषेक जी. तो न्यूज फ्रॉम द मिडिल इज 70-70 ND स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 के दूसरे मैच का टॉस जीता है जय शिव के जिमी दरबार ने. पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है बल्लू भाई दास्तान के मान 11 दास्तान को. ये मैच कुछ समय बाद आपके सामने, लेकिन आइए सीधा आपको लिए चलते हमारे समालोचन कक्ष में, जहां पर विवरणकार नूर मलिक तैयार है आपसे जुड़ने के लिए. धन्यवाद. तो स्वागत है आप सभी का 70-70 ND स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स STPL सूरत टेनिस प्रीमियर लीग. देखिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन सूरत की धरती पर, जहां पर आपको नए सितारे मिलने वाले हैं. वैसे इस टूर्नामेंट के ज़रिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है वैसे इस मैदान के ऊपर. देखिए पहला मैच है आज का, RJ ग्रुप और सलोम फाइटर्स 4 रनों के लिए.
ली थी उन्होंने, बॉल के लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया था और फिर गेंद को पुल करते हुए खेला था। हाफ ट्रैकर बॉल थी और यहां पर अच्छी शुरुआत, 11 रन। देखिए हरे सर 97 का टारगेट है। वैसे ये पहला मैच एक टारगेट अच्छा दिया गया है, लेकिन जहाँ तक की बात की जाए तो दोनों टीमों में धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है। जहाँ तक की बात की जाए सलोम फाइटर्स भावेश पवार का समावेश किया गया है, साकिर काकू है साथ में। आरजे ग्रुप की बात की जाए तो बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, ये गुजरात की खुशबू आरजे ग्रुप की टीम में मौजूद है। अगली गेंद जमीन के समान अंतर ये स्ट्रोक खेला गया था। वैसे देखिए जिस तरह का स्कोर रखा गया है 97 का, शुरुआत कुछ उसी तरह की गई है। एक चौका मिल चुका है इसी ओवर के अंदर। हरे सर किस नज़रिए से देखते हैं? वैसे 97 का टारगेट अगर 8 ओवर की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा टारगेट भी है। अगर मैं गणित का विद्यार्थी हूं तो मैं अपनी टीम को यही बोलूंगा, 8 ओवर के 8 6 मारने हैं। बाकी के जो आपके जो बॉल बची है 40 बॉल, उसमें आपको बाकी के रन बनाने हैं। दैट इज वेरी क्लियर। और उस अंदाज में आप देखें पहले ओवर में 1 6 ऑलरेडी उन्होंने लगा दिया है। जोरों की अपील और पॉजिटिव आंसर फ्रॉम द अंपायर्स। पहले विकेट कि विकेट के साथ विकेट को बचाकर खेलना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि हर एक ओवर के अंदर कम से कम 1 6 लगाना है, बाकी की जो गेंद बचेगी उस पर सिंगल्स डबल्स के साथ खेलना है अगर इस टारगेट तक पहुंचना है तो। लेकिन वहां पर विकेट बचाना भी ज़रूरी है। इस बीच ये पहले विकेट का नुकसान। स्कोर 12, तो पहला ओवर भी समाप्त हो चुका है। आरजे ग्रुप देवत और सलोम फाइटर्स के बीच में ये महा मुकाबला है। नए बल्लेबाज के रूप में नीलेश मोंगिया का अब समावेश किया गया है, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर द्रविड़ मौजूद है। वैसे स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी पर अब नए गेंदबाज के तौर पर अखिलेश यादव सीधे बल्ले से खेला है। आखिरकार देखिए अच्छी गेंद थी, फुल लाइन गेंद थी वहां पर अखिलेश यादव की। हरीश सर, अखिलेश यादव की बात की जाए तो पिछले 3 साल में इस गेंदबाज ने गेंदबाजी के बलबूते पर अपना एक बहुत ही बड़ा नाम किया है। अच्छी हाइट है, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है और पहली बॉल स्टंप टू स्टंप रही थी। इस बार देखिए बाहरी किनारा, आखिरकार गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए ये करारा चौका। शॉर्ट और वाइड बॉल थी और शॉट के लिए जगह थी। और द्रविड़ जैसे भारतीय टीम के लिए राहुल द्रविड़ का कंसंट्रेशन ये लोगों में मशहूर था, वैसे ये द्रविड़ जो है ये भी फोकस्ड खिलाड़ी है और शॉर्ट और वाइड बॉल को बहुत खूबसूरत टाइमिंग के जरिए चौके में जड़ दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए शालोम जो शब्द है इसका मतलब होता है जब आप ग्रीट करते हैं किसी को, हेलो बोलते हैं, तो ये हेलो कहने का बहुत अच्छा अंदाज था। ओ हो प्रहार पर प्रहार, एक और प्रहार यहाँ पर। एक बार फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अंपायर के चिन्हों का इंतजार। यहाँ पर 6 रन का संकेत दिया गया है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के अंपायर ने अपने निर्णय को शायद बदला है और ये 4 रन दिए गए हैं।
लेकिन 4 आए चाहे 6 आए, रनों का आना जरूरी है। और द्रविड़ यहां पर एकाग्रता भरी पारी खेलते हुए और 2 बेहतरीन स्ट्रोक के जरिए अब स्कोर को मजबूती दी जा रही है। स्कोर हो चला है 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन, 20 रन, करेक्शन 20, क्योंकि वो 2 रन कम किए जाएंगे। सो 20 for 1, वी आर इन ओवर नंबर 2। अखिलेश की पहली गेंद पर कोई रन नहीं, उसके बाद वाली 2 गेंदों पर 2 चौके। देखिए किस तरह फिनिश किया गया था द्रविड़ द्वारा। और द्रविड़ जिस तरह से भारतीय टीम के लिए खेलते थे, अब भारतीय टीम के वो प्रशिक्षक हैं, बिल्कुल द्रविड़ वही द्रविड़ के अंदाज में। और हो सकता है कई माँ बाप ने बच्चे को नाम सचिन तेंदुलकर को देकर रखा हो, कई माता पिताओं ने अपने बच्चे का नाम राहुल द्रविड़ को देकर रखा हो। देखिए जिस तरह से राहुल द्रविड़ की बात की, वो राहुल द्रविड़ भी चौके में बात करते थे। यहाँ पर हमारे द्रविड़ आरजे ग्रुप की तरफ से वो भी चौके में बात कर रहे हैं। अब इस बार भी अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंदबाजी बार बार अखिलेश यादव की ओर से वैसे फेंकी जा रही है, लेकिन इस बार केवल सिंगल मिलेगा। और स्ट्राइक पर अब आए हैं नीलेश पटेल। देखिए आरजे देवट टीम ने पहली पारी में जो कैचेस छोड़े और थोड़ी बहुत लचर गेंदबाजी रही, उसका फायदा शालोम फाइटॉस को मिला। और मयंक पटेल एक भव्य पारी खेले, शाकिर काकू ने छोटी उपयोगी पारी खेली, भावेश पवार जो उनका ऑल इंडिया आइकॉन है उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो हर मैच में टीम का सूरत आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन, इनको परफॉर्म करना होगा। जो टीम के ये 2 आइकॉन अच्छा खेलेंगे, उस टीम के फाइनल में पहुंचने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, मैच सिचुएशन को पढ़ने की क्षमता लेकर आते हैं। और इसलिए ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जिग्नेश आउट होकर जल्दी आ चुके हैं, बंटी अभी बाकी है एंड वी हैव अ मैच ऑन द हैंड, क्योंकि बंटी जो है ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। 21 पर 1। ये नीलेश पटेल का ये स्ट्रोक है, बिल्कुल ये स्ट्रोक के लिए माहिर है। और यहाँ पर चौका जड़ा है, शुरुआत की अपनी पारी की चौके से और स्कोर पहुंच चुका है अब 25 रन। पटेलों की शान न्यारी है, फिर वो मयंक पटेल हो या फिर नीलेश पटेल मोंगिया हो। और जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे, बेटा गुजरात में एक वस्तु ध्यान रखवानी के पटेल ना दीकरा ने कोई दिवस थाए करी लो एम चैलेंज नहीं आपनी, तो ये करीने ज बतावे। मुझे ऐसा लग रहा है उस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट किया है नीलेश पटेल मोंगिया ने और स्कोर को पहुंचा दिया है 25, 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, स्कोर 25 पर पहुंचा है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था। इस ओवर के अंदर देखिए 3 चौके आ चुके, लेकिन अखिलेश यादव उन गेंदबाजों में से है जो थम कर बैठते नहीं। एक बार फिर आखिरी गेंद लेकर अब अखिलेश यादव अपनी बॉलिंग मांग पर और सामना करेंगे नीलेश। ये पावर प्ले का ये ओवर है, आखिरी ओवर है पावर प्ले का। उसके बाद वैसे फील्डिंग भी फैलाई जाएगी। अब थोड़ा सा परिवर्तन किया है फील्डिंग में। लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी जो वाइडिस था उससे अब स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पे रखा गया है। उछाल देती हुई गेंद थी, खेलने का प्रयास बढ़िया था वहां पर, लेकिन फील्डिंग भी अच्छी। केवल 1 रन मिलेगा, यानी कि नीलेश मोंगिया स्ट्राइक अपने हाथों में जरूर रखना चाहेंगे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आरजे ग्रुप देवत। काफ़ी तारीफ करनी होगी द्रविड़ की, जो 20 रन की एक निजी पारी पर खेल रहे हैं। जी हाँ, 70-70 एनडी स्पोर्ट्स, जहाँ पर आपको टी शर्ट, ट्रैक पैंट, क्रिकेट बैट्स और स्पोर्ट्स गुड्स सारे दस्तयाब हैं। गंगेश वड़वी, प्रकाश भाई राठौड़, ये इसको, और हमारे नीलेश भाई नेल्सन, इनकी भी तारीफ करनी होगी। 70-70 एनडी स्पोर्ट्स, ज़रूर एक बार शॉप में विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी। अभी 3 तारीख को ही नई रेंज को लॉन्च किया गया है और ज़रूर एक बार दुकान में पधारिए। एक बार आओगे बार बार आओगे। 70-70 एनडी स्पोर्ट्स, बहुत ही उम्दा काम इस वक्त आप देख रहे हैं। ये डेल्टा एड्यूटेक का एडवर्टाइज आप देख रहे हैं। लर्न मोर अर्न मोर, डेल्टा एड्यूटेक, पाटिल साहब की टीम है ये, जहाँ से प्रदीप पाटिल को आप देखने जा रहे हैं। शेयर मार्केट के सारे उतार चढ़ाव को पकड़ता हुआ डेल्टा एड्यूटेक। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, और इसीलिए गुजराती में एक मुहावरा है कि एक बार भणो नहीं तो चालશે પણ ગણતા શીખવું જરૂરી છે। અને માટે બહુ સારી શરૂઆત।
देखिए पहली पारी में पहले 2 ओवर के बाद स्कोर 21 था, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी में अगर हम देखें तो स्कोर थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसे ओवर टू ओवर जो स्थिति है उसका जायजा लेते हुए अगर खेला जाएगा तो मेरे ख्याल से ये चेज हो सकता है। ये स्टेज पर वो 5 रन आगे है शालोम फाइटर्स से, और नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर अब होने जा रही है, जिसको लेकर आ रहे हैं नारायण। देखिए अरे सर, पहली पारी में जिस तरह से नारू खत्री, भावेश पवार और मयंक पटेल ने जो बल्लेबाजी की थी उसे दोहराने का प्रयास यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था, जोरों की अपील हुई थी लेकिन नकारा गया। वैसे अपील को दूसरे रन का प्रयास कर लिया गया और ये देखिए 2 रन आखिरकार निकाल लिए गए हैं लेग बाइस के रूप में। नहीं, डेफिनेटली दोनों जो बैटर्स हैं उन्होंने बचपन में बॉलीवुड की फिल्में बहुत देखी है। जो चीज़ मुझे मांग कर नहीं मिलेगी उसे मैं छीन लूंगा, और वहां पर दूसरा रन छीन लिया गया और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 28। द्रविड़ खेल रहे 20 पर, नीलेश मोंगिया पटेल 5 पर, और एक अच्छी भागीदारी यहां पर जिग्नेश पटेल के आउट होने के बाद हमें देखने को मिल रही है। देखिए इनिंग का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, 28 रन, जहां पर चुनौती 97 रनों की। टॉस वैसे जरूर जीता था आरजे ग्रुप देवत ने। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था और फील्डिंग के बाद अब 97 का ये टारगेट आरजे ग्रुप देवत के लिए, जहां पर बन चुके हैं कुल मिलाकर 28, 1 विकेट के नुकसान पर। अब परिवर्तन देखा जा रहा है फील्डिंग में, थोड़ा सा किया गया जो नारायण ने। एक बार फिर जमीन के समान अंतर, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। देखिए एसटीपीएल में सूरत के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप चमकने वाले हैं। अगर इस टूर्नामेंट में आप चमक गए तो फिर आपके भी नाम यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है 70-70 एंडी स्पोर्ट्स सूरत ने। ठीक है, द्रविड़ आए अब, ऐसे अंपायर से गार्ड जरूर लिया है। एक बार फिर बॉलिंग मांग पर नारायण अपना पहला ओवर करा रहे हैं, 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया है, 29 पर पहुंचा है स्कोर। हवा में गेंद है, नारायण गेंद के नीचे और लौटना पड़ेगा द्रविड़ को। ये दूसरे विकेट का नुकसान हो चुका है यहां पर आरजे ग्रुप देवत को। जी हाँ, गेंद के जो गेंद का पेस था उसको पढ़ नहीं पाए और द्रविड़ की एकाग्रता को भंग करता हुआ नारायण। और नारायण एक ऐसा नाम है, आपने तो देखा होगा महाभारत की सीरियलों में भी, नारायण नारायण। नारायण खुशियाँ लाए और वहाँ पर कैच लेते हुए शालोम फाइटर्स के खेमे में खुशियाँ बटोरते हुए 2 बड़े विकेट जा चुके हैं। द्रविड़ अच्छा खेल रहे थे, 20 की पारी उन्होंने खेली। जिग्नेश पटेल इसके पहले ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और तीसरा ओवर जब चल रहा है 29 पर 2 और विकेट गिरते ही देखिए अब एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है शालोम फाइटर्स। शालोम फाइटर्स के ओनर है अगस्टिन पोनराज और दूसरी तरफ आरजे देवत, ये टीम के ओनर है रघुवीर जी और जुगल जी। और ये तमाम ओनर्स का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त 70-70 एनडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1। 3 दिन का टूर्नामेंट है और इसका आगाज़ आज दोपहर को हो चुका है। आपने अगर अभी तक 70-70 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। 29 for 2। ट्वेंटी 29 पर 2। एक बार फिर इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, सही नसीहत दी, डिप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाया है 6 रनों के लिए।
एक बार फिर देखना होगा इस बार। यहां पर भी पहुंच इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी। देखिए हरे सर, आपने कहा था कि हर एक ओवर के अंदर एक सिक्स लगाना है, लेकिन सुनील ने उस बात को पकड़ कर रखा है। इन्होंने तो 2 गेंदों में लगातार 2 लगा दिए। अब है 42। 3 ओवर 42 रन, 2 विकेट, 14 के औसत से बल्लेबाजी चल रही है। और 14 के औसत से अगर 8 ओवर वो खेलते हैं तो 112 बनते हैं। तो मेरे ख्याल से स्कोर का जो चेज है वो जारी है। नारायण 1 ओवर 14 रन, 1 विकेट, 2 सिक्स लगे। इस ओवर में 1 विकेट आया, तो मिला जुला ओवर रहा है ये। और हमारे साथ ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर अंकुर सिंह, इनका आगमन हो चुका है। वेलकम अंकुर भैया, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है। तो एक करेक्शन है, सुनील का नाम है साहिल। शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो सब कुछ है। क्योंकि हमारे आसिफ भाई प्राणिया इस बात से सहमत होंगे, जो भी है नाम ही है। और इसलिए वीरेन भाई पंछी को मैं सलाम करता हूं। वीरेन भाई पंछी ने 2 दिन पहले अपनी टीम को कहा कि जयशिव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मैच हारो चाहे जीतो, अंपायर का डिसीजन फाइनल रहेगा, लेकिन जयशिव के नाम को बट्टा लगेगा तो ये मैच चला नहीं लूंगा। ऐसे लोग सूरत में हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो 3 ओवर 42 रन, 2 विकेट। और चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर दूर वाले छोर से। और स्ट्राइक पर रेडी होते हुए साहिल। देखिए चौथे ओवर की शुरुआत, राहुल आए अब गेंदबाजी पर। 42 बन चुके हैं पहले 3 ओवरों में, लेकिन यहां से चल के सलोम फाइटर्स को अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। स्ट्राइक पर है साहिल। ये उसी बल्लेबाजी को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है साहिल द्वारा, जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। पहली दोनों गेंदों के ऊपर 2 सिक्सेस लगाए थे, लेकिन राहुल एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। देखिए मौका दिया गया है गेंदबाजी का इस चौथे ओवर के खेल में, जहां पर पहली गेंद के ऊपर ये सिंगल। स्कोर पहुंच चुका है 43 पर। 97 का टारगेट है। 97 की अगर बात की जाए तो अब 54 रन, 54 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर राहुल की। देखिए कुछ ना कुछ नसीहत दी गई है साकिर काकू द्वारा साहिल को कि राहुल को कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है। जी हाँ, और फुलर लेंथ की बॉल थी और थोड़ा सा चैनल के बाहर रखा था। और ये गति परिवर्तन वाली गेंद कामयाब रही। वहाँ पर इस तरह के सरप्राइज गेंदें करते रहना होगा, जो स्टॉक बॉल कही जाती है किसी क्रिकेट गेंदबाज की। 43 पर 2। नीलेश पटेल, देखिए खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये है राहुल की गेंदबाजी की कलाबाजी। ने वाकई में बहुत ही प्रभावित किया है, जिस तरह से लेट टर्न था गेंद का, लेग कटर बॉल। और विकेटों के पीछे शाकिर काकू ने 2 सेंटीमीटर ऊपर उस गेंद को उठाया था। बहुत बढ़िया ओवर रहा है। अब तक 3 गेंदों में केवल 1 रन। क्या बात है, ये राहुल चमकने वाले ऐसा लग रहा है। ये 4 गेंदों में केवल 1 रन, यानी कि 3 गेंदों को हरीश सर डॉट निकाला है इस गेंदबाज ने। अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए। और मज़ा तभी आता है जब खुशबू आपके किरदार से आए, वरना सेट वाइट झटैक तो हर जगह मिलता है। ये दिमागी खेल किया है। अब इस बार देखिए नीलेश पटेल ने सिंगल निकाला। सिंगल के बाद स्ट्राइक रोटेट कराकर साहिल के हाथों में स्ट्राइक दी गई है। लेकिन 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और 2 रन आए हैं केवल। पिछली ओवरों में जो रन निकले थे उसे यहाँ पर वसूल किया जा रहा है अब राहुल द्वारा। 44 पर 2।
ये चौथा ओवर प्रगति पर। बहुत जबरदस्त वापसी, केवल 2 रन 5 गेंदों में दिए हैं। और ये जो आखिरी बॉल है ये साहिल खेलने जा रहे हैं। देखना ये होगा साहिल इस पे स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे या बड़े शॉट के लिए कोशिश करेंगे, ये सवाल जो है गुलदस्ते में इस वक्त बंद है। शायद इसी के लिए स्ट्राइक रोटेट की गई थी, लेकिन एक खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया है मिड विकेट पर। सिंगल जरूर मिला है इस गेंद के ऊपर। ओवर की भी समाप्ति हुई, 4 ओवरों की समाप्ति। स्कोर है 45-45, 2 विकेट के नुकसान पर आरजे ग्रुप देवत। देखिए बनाने हैं 97, यानी कि बाकी बची 24 गेंदों में अब चाहिए 52 रन। 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है। राहुल की तारीफ करनी होगी, कम खर्चा फुल चर्चा, केवल 3 रन। पहली गेंद पर 1 रन, फिर 3 डॉट बॉल और फिर हमने देखे 2 रन। 24 गेंदों में 52 रनों की ज़रूरत है। आप सभी को आज के दोपहर की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और वर्ल्ड कप के साथ साथ STPL का मज़ा, मतलब सुबह से लेके शाम तक आप STPL भी देखिए और वर्ल्ड कप की देखिए। 70-70 के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत ज़बरदस्त पेशकश, तारिफ सैयद, सतीश यादव और आशीष मोरे, 70-70 ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, पीने के पानी की प्यास को बुझाया जा रहा है। पानी अमृत होता है और वाकई में आप अगर कोई सवाब का काम करना चाहते हैं नूर भाई, तो पानी पिलाने का काम ये सबसे बड़ा सवाब है। समंदर इतना गहरा है, विशाल है, लेकिन वो पानी नहीं पिला सकता। लेकिन हम इंसान हैं, हम पानी तो पिला ही सकते हैं। आज वाकई में मानना पड़ेगा हमारे तमाम रोज़ेदार भाई बहनों को जो पूरा महीना इबादत करते हैं और बिना पानी के इतने घंटे रहना, ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं 70-70 एनडी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नूर मलिक, हमारे कमेंट्री की शोभा बढ़ाते हुए अजीज भाई बोडियत, राजेश आचार्य, अंपायरिंग में गौरव देसाई, अर्जुन तांडेल और आसिफ प्राणिया। ये मुकाबला चल रहा है अगस्तीन पोनराज साहब की टीम शालोम फाइटर्स और जुगल जी और रघुवीर शर्मा जी की जो टीम है आरजे देवत, और यहाँ पर जिग्नेश पटेल की टीम इस वक्त बची हुई 24 गेंदों में 52 रनों का पीछा कर रही है। और स्लोगन यही रहेगा साहिल और नीलेश मोंगिया पटेल के लिए, इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। 24 गेंदों में 52 रन, 28 का फर्क है। और वही बात अभी भी दोहराना चाहूंगा कि 4 ओवर के 4। तो हमारे बीच बल्लू भाई का आगमन होता हुआ, मान 11 दास्तान की आन बान शान, और दास्तान की आन बान शान हमारे बल्लू भाई। वेलकम बल्लू भाई। दास्तान का वाघ बल्लू भाई आ चुके हैं। नेवर की शुरुआत करते हुए अखिलेश, पहली गेंद ओवर पिच थी, इस बार गैप में खेला है और बाउंड्री लाइन के 1 फुट अंदर गेंद को रोका गया है और वहां पर रनआउट की कोशिश की गई है। और अब तीसरे अंपायर की मदद, और अंपायर आसिफ प्राणिया अब हॉट सीट पर आएंगे फैसला सुनाने के लिए। नूर भाई, शॉट तो अच्छा खेला था, पहला रन अच्छा रहा, लेकिन क्या दूसरा रन जरूरी था? देखिए ये वही गलती है जो साकिर काकू और भावेश पवार की जब पारी चल रही थी, पहली पारी में दूसरे रन का प्रयास किया गया था। शायद वो सिंगल लिया गया होता तो उस ओवर के अंदर काफ़ी रन जोड़ सकते थे। उसके बाद तुरंत ही भावेश पवार भी लौट चुके थे। यहाँ पर ये गलती जरूर हुई है, लेकिन जांचा जा रहा है। बहुत सारी सुविधाएं रखी है 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा, जो चैनल है जिसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। थर्ड अंपायर्स की सेवा में आसिफ भाई। तो आउट होकर लौटना पड़ेगा नीलेश मोंगिया पटेल को। बहुत ही बढ़िया टेलीकास्ट, क्या कैमरा वर्क रहा है। और पारी का तीसरा विकेट यहां पर अंजाम दिया गया है। अखिलेश यादव के पास एक बढ़िया थ्रो बाउंड्री लाइन से पहुंचा था। चेक। तो 70-70 एनडी स्पोर्ट्स सूरत के द्वारा जो ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है STPL 2023, उसमें इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच मान 11 दास्तान के जो फ्रेंचाइज ऑनर मिस्टर बल्लू भाई उपस्थित हो चुके हैं। तो मास्टर पंछीवाला
उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा वीरेन भाई पंचीवाला सर से कि उनका मोमेंटो दे के सम्मान किया जाए। प्लीज़ स्टेज के ऊपर हमारे बीच पे पधार चुके हैं मान 11 दास्तान के फ्रेंचाइज ओनर। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना बहुमूल्य कीमती समय आपने निकाला, उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है। वीरेन पंचीवाला सर, उनके साथ बल्लू भाई जो मान 11 दास्तान के ऑनर है। थैंक यू सर सो मच। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नए बैटर है बंटी पटेल। अब ये वो खिलाड़ी है जो इंस्पेक्टर ईगल बन के उतरा है। अखिलेश की गेंद लोअर फुल टॉस थी, इस बार बहुत ही नजाकत के साथ उस ऑन ड्राइव को खेलते हुए 1 रन हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर अखिलेश ने हालांकि अपना जो पहला ओवर था वो दूर वाले छोर से किया था, अब उनको कॉम्बॉक्स वाले छोर से ये ओवर सौंपा गया है। और ये एक अच्छी सोच है शाकिर काकू की कि खिलाड़ियों के छोर को बदला जाए और वो यहाँ पर काम करता हुआ। ये हमारे ट्रॉफीज है जो दिखाई जा रही है। बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए बंटी ने चतुराई से 1 रन पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट के इनाम और अकराम के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला इनाम 2 लाख रुपए और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, तीसरा इनाम 75,000 रुपये और ट्रॉफी, चौथा इनाम है 25,000 रुपये और ट्रॉफी। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये पर्सनल अवार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे 7 तारीख की शाम को। 48 for 3 चेजिंग 97। इस बार हॉट शॉट बिल्कुल गर्मा गर्म लबालब और शालोम फाइटर्स के डगआउट के ऊपर 6 रन। के घमंड हो तो हस्तियां डूब जाती है और साहिल न मिले तो कश्तियां डूब जाती है। और साहिल का काम है अपनी टीम की कश्ती को, अपने पतवार को पार लगाना। और क्या पारी खेल रहे, 7 गेंदों में 22 रनों की ये तूफानी पारी। मानो सूरत के अंदर साहिल नाम का पोलार्ड आ चुका है और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं काबिल तारीफ। 54 पर 3, अब 43 रन और चाहिए। 5वां ओवर खेला जा रहा है और स्ट्राइक पर एक बार फिर से साहिल सामना करेंगे अखिलेश का। इस बार बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाए थे, हालांकि ये अलग बात है, तेज गेंदबाज है इसलिए बॉल ट्रैवल हो चुकी है। 1 रन पूरा करते हुए स्कोर 55। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5वां ओवर खेला जा रहा है। जब ये ओवर की शुरुआत हुई थी तो समीकरण था 24 गेंदों में 52 रनों का। देखिए अब जब ये ओवर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, क्या नया इक्वेशन मिलेगा इस ओवर के बाद। खेलेगा सूरत, खेलेगा गुजरात, खेलेगा भारत। और इसीलिए जब गुजरात में आते हैं तो कभी नर्मद की वो लाइन मुझे याद आती है, जय जय गरवी गुजरात। भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सूरत वासियों का भी है। बंटी इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए, बंटी अभी भी अपने शेल में खेल रहे हैं, उन्हें मालूम है ये वो समय है जो नाजुक है, मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा। 5 ओवर का खेल यहां पर मुकम्मल होता हुआ और 56 रन बने हैं। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर द्रविड़ इस पारी के भव्य निर्माणकार रहे जिन्होंने 20 रनों की पारी खेली थी और अब 18 गेंदों में 41 रन। अभी भी गेंद और रनों के बीच में जो फ़र्क है 23 का है और मेरे ख्याल से यहाँ 3 या 4 सिक्स अगर लगते हैं तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। करंट रन रेट 11.20 और रिक्वायर्ड रन रेट 13.67। नूर भाई, ये स्टेज में आपको लग रहा है कि एक नरम खेल रहा है, एक गरम खेल रहा है, या फिर एक कोई सोच है
जहां बंटी पटेल अभी भी रुकना चाहते हैं, बॉल को थोड़ा और पुराना होना चाहते हैं और फिर वो टूट पड़ेंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, बंटी पटेल जानते हैं कि साहिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर मौका साहिल को दिया जा रहा है। एक फॉर्म में बल्लेबाजी 8 गेंदों में 23 बना चुके हैं साहिल, लेकिन बंटी पटेल वो नाम है जो किसी भी मैच को पलटवार कर सकते हैं। 56 का स्कोर है, 3 विकेटों का नुकसान, लेकिन सलोम फाइटर्स की गेंदबाजों की बात की जाए तो आप देखेंगे राहुल की गेंदबाजी अभी भी बाकी है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पहला ओवर केवल 3 का किया था। जी हाँ, और ये स्टेज पर वो फिर भी 2 रन पीछे चल रहे हैं शालोम फाइटर्स से, लेकिन इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इंसान को परवाह मंजिल की करनी चाहिए, रास्ते की नहीं। क्योंकि इमरान हाशमी कहता है रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो मंजिल की तरफ अग्रसर होते हुए यहां पर आरजे देवत, स्ट्राइक पर बंटी पटेल, बॉलर है राहुल। 1 ओवर 3 रन, कोई विकेट नहीं राहुल। बढ़िया गेंद, अब यहां पर बंटी को बीट किया। बंटी पटेल के लिए अब थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन देखिए तुरंत अपने आप को बाजू में ले गए, थोड़ी मिट्टी अपने उंगलियों पर लगाई, हथेली पर। 17 गेंदे और 41 रन, 17 बॉल्स 41 रन टू विन। आरजे देवत इस बार भी बराबर ले नहीं पाए थे। नूर भाई, वाकई में जैसे आप नूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल जो है ये शालोम फाइटर्स का कोई नूर है, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, 2 अच्छी गेंदें बंटी को करना ये स्टेज पे, क्योंकि ये स्टेज बंटी के लिए प्रॉपर स्टेज है और उसको रोकना यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बंटी ने अब स्ट्राइक साहिल को दी है और देखिए साहिल क्या करते हैं अब राहुल के सामने। तेज हवाएं बहती हुई, फुल टॉस बॉल और बड़े आराम से खेलने का प्रयास और राहुल ने साहिल को आउट कर दिया। दिस इज विकेट ऑफ द मैच। बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और जिस तरह से कहा था जब सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई थी, तो ये बात कही गई थी कि 70-70 एंटी स्पोर्ट्स ने एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सूरत के खिलाड़ियों को चमकने का। ऐसा लग रहा है कि राहुल चमक चुके हैं इस बहुत ही बड़े मैच में। जी हाँ, वाकई में सूरत तो डायमंड सिटी के रूप में पूरे दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम के व्यापारी आते हैं। यहाँ के व्यापारी एंटवर्प है कि बेल्जियम की टीम अगर क्रिकेट में कदम रखे और उनको अगर हीरा चाहिए तो राहुल नाम का हीरा ऑगस्टिन पोनराज एक्सपोर्ट कर सकते हैं जांगड़ के साथ। स्कोर 57, 4 विकेटों के नुकसान पर। राहुल की गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूँगा। अब तक 9 गेंदें की है और 9 गेंदों में महज 4 रन देकर 1 विकेट। इतनी कंजूस गेंदबाजी रही है और नए बैटर के रूप में अब उतरते हुए सुनील। 57 पर 4, 40 रनों की दरकार है बची हुई 15 गेंदों में। एक और लाजवाब गेंद, रिपर बॉल जिसे कहा जाता है। गेंद का टप्पा बहुत अच्छा रखा है, युवा उदयमान गेंदबाज, और ये मकसद जैसा आपने कहा पूरा हो रहा है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक अवार्ड है और मेरे ख्याल से कई टीमों में ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो राहुल जैसा परफॉर्म करना चाहेंगे। इस बार बोलर्स बैक ड्राइव, गेंद जा रही है सीधे और लॉन्ग ऑफ पर इसे रोका गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बंटी पटेल अब स्ट्राइक पर आते हुए। बंटी पटेल मैच को फिनिश करने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त का सरे फहरिस्त खिलाड़ी है, लेकिन एक बार फिर से बंटी को करना होगा। अभी तक शांत पारी बंटी की, 4 बॉल 3, सुनील 2 बॉल 1, 58 पर 4, छठा ओवर। इस बार बल्ले का मोटा सिरा, वहां पर शाकिर काकू ने कलाबाजी लगाई, कैच छूटा, लेकिन थर्ड मैन के खिलाड़ी की तारीफ करूंगा जिसने चौका बचाया। और यहां पर बंटी बाल बाल बच गए। पूरी टीम तालियों से अभिवादन करती हुई उस बचाए गए चौके की। और राहुल 12 गेंदों में 6 रन देकर 1 विकेट, और वो भी किसका विकेट? साहिल का। मान गए उस्ताद। और यहां पर 6 ओवर 59 रन 4 विकेट। आप कितने मुतासिर हुए हैं राहुल की गेंदबाजी से नूर भाई? देखिए, आपने कह ही दिया है कि राहुल यहाँ का कोहिनूर है।
जिस तरह से अपनी 12 गेंदों में केवल 6 निकाले हैं उन्होंने और एक महत्वपूर्ण विकेट। बंटी पटेल जैसे एक बड़े नाम को भी उन्होंने गेंदबाजी का जायज़ा चखाया है। ये अच्छी गेंदबाजी की है राहुल ने, टीम के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी हो सकती है। और देखिए राहुल की सोच को मैं सलाम करता हूं। बंटी को ऑफ स्टंप के आधा मीटर दूर बॉल को रखना, मतलब जानबूझकर ये गेंद की थी। उन्हें पता था कि बंटी बड़ा शॉट खेलने जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से मैं वो स्ट्रोक मारने नहीं दूंगा। तारीफ करनी होगी, जो दबाव राहुल ने बनाया उसको आगे ले जाने के लिए अब भावेश पवार आ चुका है। सुप्रीमो टाइटल जीता हुआ खिलाड़ी भावेश पवार, भिवंडी का ग्रामीण क्रिकेट, शहरी क्रिकेट, ऑल इंडिया क्रिकेट, हर प्रकार के क्रिकेट में जिसका बहुत बड़ा गुडविल है। और भावेश पवार के सामने बंटी पटेल, अब आएगा असली मजा। $59 for 4, 12 गेंदों में 38 रन चाहिए। नेवर की पहली गेंद, भावेश पवार अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ऑल इंडिया क्रिकेट में आपस में कई बार भिड़ चुके हैं, एक दूसरे की खूबियां और खामियां अच्छी तरह जानते भी है। बंटी को वो हेलीकॉप्टर लगाने नहीं दिया भावेश पवार ने। बंटी ने इस बार मिस टाइम किया और बंटी को लौटना होगा। भावेश पवार यहां पर बंटी पटेल का कॉटन बोल्ट विकेट, बेशकीमती विकेट, और शालोम फाइटर्स मैच को जीतने की तरफ 2 कदम आगे। दोनों खिलाड़ी ऑल इंडिया आइकॉन थे, एक बल्लेबाजी पर एक गेंदबाजी पर। दोनों ने अपनी विशेषता दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भावेश पवार सफल हुए और आखिरकार बंटी पटेल का विकेट लिया उन्होंने। ये 5वें विकेट का नुकसान हो चुका है। और अब देखा जाए तो आरजे ग्रुप देवत के इन 2 बल्लेबाजों को कड़ी मेहनत करनी होगी। पहली पारी में छूटे हुए कैच महंगे पड़ रहे हैं यहाँ पर। और बल्लेबाजी में अगर साहिल और द्रविड़ को अगर छोड़ दिया जाए, सूरत आइकॉन जिग्नेश पटेल और ऑल इंडिया आइकॉन बंटी पटेल अपने नाम के अनुरूप नहीं खेल पाए। जो मैंने कुछ समय पहले जिक्र किया था कि इस प्रतियोगिता में जो भी टीम को आगे बढ़ना है उसके सूरत आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन, इनका प्रदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल यही एक बात है कि यहाँ पर 59 for 5 और मैच का टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली राहुल का ओवर कहा जाएगा, लेकिन भावेश पवार ने यहाँ पर अब परेशानी में डाल दिया है। 59 for 5 यानी कि अब 10 गेंदें बची हैं और 10 गेंदों में मैच जीतने के लिए 38 रनों की दरकार है। इस बार खेला है 1 रन के लिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60, 5 विकेटों के नुकसान पर। 60 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 37 रन चाहिए बची हुई 9 गेंदों में और हर बॉल पर चौका लगाना अब अनिवार्य है। पहले 3 ओवर तक आगे चलने वाली आरजे देवत आखिरी 5 ओवर में लड़खड़ाती हुई। एक और धीमी गेंद, गेंदबाजी की विविधता देखिए, ऐसी विविधताएं बहुत कम देखने को मिलती है और ये वजह है कि ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी जब सूरत में आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखा जाते हैं, बहुत कुछ कहे जाते हैं। लेट मूवमेंट डॉट बॉल। इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। 1 रन वहां पर देखना होगा अंपायर गौरव देसाई लेग बाय का इशारा करते हुए, जो बॉलर एंड पर खड़े हैं। स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर अर्जुन तांडल। बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ये हमारे तीनों नुमाइंदे आप देख रहे हैं और ये डगआउट का दृश्य है। इस बार एक और धीमी गेंद और आउट, बल्ले का मोटा सिरा। और यहां पर भावेश पवार, बल्लेबाजी में पवार, गेंदबाजी में पवार। आज गुरुवार नहीं, आज पवार वार है। और 61 पर 5 क्या कहेंगे नूर भाई, राहुल और भावेश पवार, ये जो आखिरी 2 ओवर रहे इसने बल्लेबाजी की कमर को तोड़कर रख दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कहूँगा कि 5 ओवर तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी आरजे ग्रुप देवत द्वारा, लेकिन 6ठा ओवर जो राहुल का रहा वो बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके अंदर एक बड़ा विकेट साहिल का निकला
और भावेश पवार ने भी तरखड़ाहट मचाया है। अभी अभी जो 7वां ओवर ख़त्म किया, 2 विकेट निकाल कर दिए अपनी टीम को। अब ये आखिरी 6 गेंदें हैं और आखिरी 6 गेंदों में देखिए 36 रनों की ज़रूरत है, यानी कि 6 सिक्सेस लगाना आवश्यक है। यानी कि सूरत के जो सितारे हैं अब उन्हें कुछ करके दिखाना होगा आरजे ग्रुप देवत के लिए। 6 गेंदों में 36 रन। देखिए क्रिकेट में 4 विभाग है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और विकेट कीपिंग। इस वक्त अगर आप देखें तो चारों विभाग में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन शालोम फाइटर्स कर रहा है। शाकिर काकू की कैप्टनशिप, उसके ऊपर एक एक्स फैक्टर है। जन्मदिन के केक के ऊपर जब तक लाल रंग की चेरी रखी ना जाए तब तक वो केक का मज़ा नहीं। वैसे शाकिर काकू की जो कैप्टनशिप रही है वो केक के ऊपर के वो लाल रंग की चेरी की तरह रही है। और यहाँ पर मयंक पटेल की वो पारी हम भूल नहीं सकते। भावेश पवार का जो हरफन मौला खेल रहा है वो भी लाजवाब रहा है। 6 गेंदों में 36 की ज़रूरत है और आखिरी ओवर करने के लिए अब हसनैन, और हसनैन के सामने बल्लेबाज है सुनील, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है हर्ष। यहाँ पर अब हसनैन को भी विकेट मिलते मिलते रह गया। अच्छी कोशिश रही अपने फॉलो थ्रू में हसनैन की। ऑगस्टिन पोनराज, शकीर काकू भी अपने आप से मुतमैन होंगे कि हमने ऑक्शन में जो खिलाड़ियों को ख़रीदा उन्होंने अपने अच्छे रोल को निभाया है। यहाँ पर हमारे डीजे डॉन यानी कि डीजे भिखू, इनको आप देख सकते हैं, 62 फॉर 6 इस बार उठाकर खेलने का प्रयास। एक और विकेट होगा। अखिलेश यादव के हाथ में आता हुआ आसान कैच और हसनैन ने भी विकेट के कॉलम में अपना नाम लिखवा दिया है और 62 के योग पर गिरता हुआ ये एक और बड़ा विकेट। देखिए ऐसा लग रहा है कि पारी को पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिया है अब शालोम फाइटर्स ने। जो गेंदबाजी चौथे ओवर के बाद यानी कि 5वीं ओवर से जो गेंदबाजी हुई है बिल्कुल चमत्कार दिखाए है पिछली 3 ओवरों में। तो पहली विजय अब बहुत करीब आ चुकी है, 62 पे 7, अभी भी 35 रन। देखिए यहाँ पर नूर भाई, मुझे हार मंजूर है लेकिन इस तरह की एक तरफी हार मुझे मंजूर नहीं है। ये सोचना होगा यहाँ पर आरजे देवत को। इस बार अगली गेंद उठा दिया है जिया पवेलियन के ऊपर, भूपेंद्र भाई के ऑफिस की तरफ जाती हुई गेंद और ये आउट बाउंड्री, 6 रन। यासिर पटेल बल्लेबाजी में थोड़ा नीचे भेजा गया है। दोस्तों आउट बाउंड्री ये शब्द आप वर्ल्ड कप में सुनेंगे। 1970-80 के दशक में कमेंटेटर्स 6 को आउट बाउंड्री के रूप में उपयोग करते थे और मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि जब आप वर्ल्ड कप देखेंगे तो हो सकता है आपको ये शब्द सुनने मिले। इस बार लपेट लिया इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, और देर आए दुरुस्त आए। यासिर पटेल भी अब टीम मैनेजमेंट को कह रहे हैं भाईजान मैं थोड़ा ऊपर आ सकता था। स्कोर 74 फॉर 7। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष और 2 गेंदों में मैच जीतने के लिए 23 रनों की दरकार है। नूर भाई यहाँ 2 बॉल में 2 6 भी आते हैं ना, मैं समझता हूं कि आरजे देवत अगले मैच के लिए गर्म हो जाएगी। हार जीत लगी रहेगी। देखिए लीग फॉर्मेट है, एक जीत से कोई चैंपियन नहीं होता और एक हार से कोई टूर्नामेंट के बाहर नहीं होता। ये लीग फॉर्मेट है और मेरे ख्याल से मैच खत्म होने के बाद जब इसका पोस्टमार्टम होगा तो टीम मैनेजमेंट और महेश भाई जरूर अपने खिलाड़ियों से बात करना चाहेंगे। अगली गेंद यहां पर एक और तगड़ा शॉट और जी हाँ देखिए अंपायर का डिसीजन और यहां पर एक और आउट बाउंड्री। 3 गेंदों में 3 6 लगाने वाले मेरे ख्याल से पहले बैटर बने हैं यासिर, और मुस्तफा पठान ने वहां पर बड़े ईमानदारी के साथ कहा नहीं भाईजान ये 6 है, ये आपका क्रेडिट है। 80 पर 7 और यहां पर 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 पर। तो 16 रन से इस मैच को जीत लिया है शालोम फाइटर्स ने। मुबारक हो शालोम फाइटर्स, ऑगस्टिन पोनराज और शाकिर काकू, आपको मुबारकबाद है ये मैच जीतने के लिए। आरजे देवत टीम के यासिर भाई, देखिए लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं क्योंकि यासिर भाई ने आखिरी लम्हों में मैच को जरूर रोमांचक कर दिया था और एक बड़ी विजय के साथ यहाँ पर शालोम फाइटर्स 2 पॉइंट ले चुकी है और पहली हार के बाद
अब दूसरे मैच में पलटवार की तैयारी के साथ उतरेंगे आरजे देवध, लेकिन वेरी वेल प्लेड यासिर, वेरी वेल प्लेड द्रविड़, लेकिन बंटी और जिग्नेश को अगले मैच में 100 नहीं 200% खेलना होगा। आइए सीधा मैन ऑफ द मैच की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।